कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों का मन में डाउट था कि भैया अगर हम 12th प्लस पीसीएम पे टेक्नीशियन में लग सकते हैं तो क्या जेई बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये ऐसे ही बहुत सारे और लोगों का कमेंट था कि भैया क्या आईटीआई पे हम टेक्नीशियन थर्ड पे अगर हम सिलेक्शन मेरा हो जाता है तो क्या मैं जेई बन पाऊंगा, और जेई बन पाऊंगा तो कितने दिनों में बन पाऊंगा। ये सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। इसके बाद से एक मन में और डाउट चल रहा है कि भैया अगर मान लीजिए हम 12th मतलब 12वीं पास हैं, 12th प्लस पीसीएम पे टेक्नीशियन थर्ड या टेक्नीशियन वन में लग जाते हैं और हमने कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं लिखी, जैसे डिप्लोमा या बीटेक मैंने नहीं किया है, तो क्या मैं रेलवे में जेई बन सकता हूँ। मेरा जेई बनने का जो सपना है क्या वो पूरा हो सकता है, और हो सकता है तो कितने दिनों में हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो उसके लिए क्या क्या रूल है। वैसे ही और सारे लोगों के मन में था कि भैया मैंने आईटीआई जो है वो किया हुआ है, केवल मैंने आईटीआई किया हुआ है और टेक्नीशियन थर्ड रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है मेरा, तो क्या मैं बिना बीटेक के बिना डिप्लोमा के क्या मैं जेई बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, और कितने दिनों में बन पाऊंगा, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, कितने उसके एग्जाम देने रहते हैं, और कितने मतलब प्रमोशन के क्या क्या चांसेज है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज जानने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप चाहे पीसीएम कैटेगरी में टेक्नीशियन थर्ड में आइए या आईटीआई के टेक्नीशियन थर्ड में आइएगा, सबका ग्रेड पे सेम हो जाता है। सबके लिए रूल लगभग सेम ही अप्लाई होता है, रूल में कोई भी चेंजेस नहीं आता। हालांकि इसके पहले मैंने एक प्रमोशन की लिस्ट आपको दिखाई थी, लेकिन वो बहुत बड़ी हो गई थी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं पाया था। लेकिन आज आपको एकदम बेसिक से डिटेल से समझाऊंगा कि कितने दिनों में आप आईटीआई टेक्नीशियन से जेई में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो जेई बनने का आपका जो सपना है, सबके मन में एक सपना रहता है कि मैं रेलवे में जेई बन पाऊँ, तो कितने दिनों में सपना आपको पूरा हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप शुरू में देखिए इसके कई प्रोसेस हैं। मतलब एक तरीके होता क्या है कि इसमें प्रमोशन के कई चांसेस हैं। एक तो होता है डायरेक्टली आपका प्रमोशन होता जाए धीरे धीरे धीरे, ठीक, वो एक तरीका है। एक होता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम देके तुरंत आप जेई में सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, उन सारे तरीकों का हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा मतलब दो तरीका नहीं, तीन तरीका है। तीनों तरीका हम अच्छे से आपसे डिस्कस कर लेंगे, बस तीनों तरीके को बस ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप यदि सिलेक्शन होकर आते हैं, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका इसमें इसका क्या है कि इस तरीके में आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे में केवल टाइम बेस पे यानी अनुभव पे आपका जेई तक सफ़र कैसे हो जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले टेक्नीशियन थर्ड में आएंगे, उसके 2 साल बाद 2 ईयर में आपका एक प्रमोशन होगा और आप टेक्नीशियन 2 तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा, टेक्नीशियन 2 तक आप क्या हो जाएंगे, पहुंच पाएंगे। हालांकि इसके बीच में ये 2 साल का जो बाद होता है, इसमें हल्का हल्का आपका सा पूछा जाएगा कि आपने टेक्नीशियन थर्ड में क्या क्या आपने सीखा। तो जनरली होता है क्या कि जो लड़के सेलेक्ट होकर आते हैं उनको टेक्नीशियन थर्ड में सब कुछ फटाफट सीख लेते हैं। कुछ बहुत बड़ा बेसिक साइंस है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो नॉर्मली छोटा छोटा चीज़ें सीख लेते हैं, वही पूछा जाता है। तो छोटा सा एग्जाम होगा, उसको पास करके टेक्नीशियन 2 में चले जाते हैं। अब वो टेक्नीशियन 2 में जाएगा, फिर वहाँ से अब कोई एग्जाम नहीं है, फिर वहाँ से 2 ईयर बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, एक पास हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी होती है, छोटा इंटरव्यू होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्नीशियन 2 में 2 साल बन जाएंगे, फिर टेक्नीशियन 2 के 2 साल बाद आप टेक्नीशियन 1 तक चले जाएंगे, टेक्नीशियन 1 तक चले जाएंगे। अच्छा, जो ग्रेड 1 में डायरेक्ट सिग्नल में आ रहे हैं वो तो डायरेक्ट इसी पोस्ट पे आएंगे, तो उनको पीछे से भी कोई मतलब है नहीं। तो अब कहाँ पहुँच गया, टेक्नीशियन 1 तक आप आसानी से पहुँच गए। अब जब टेक्नीशियन 1 तक पहुँच जाएंगे तो देखिए इसका ग्रेड पे जो था कितना था, 1900 था। इसका टेक्नीशियन 2 का ग्रेड पे कितना रहता है, 2400 रहता है, और 2800 इसका ग्रेड पे हो जाता है। यानी आप समझिए कि टेक्नीशियन थर्ड में आप जब जुड़ेंगे वहाँ से 4 साल बाद आपका 2800 ग्रेड पे हो जाएगा, जो कि अच्छी खासी सैलरी तब बनने लगती है। फिर उसके बाद से आपको फिर वहाँ से लगेगा आपको 3 साल, ठीक है। टेक्नीशियन 1 से 3 साल लगेगा, आप पहुँच जाएंगे एमसीएम। एमसीएम बोलते हैं सीनियर टेक्नीशियन को, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन जो होते हैं ना उन्हीं को बोला जाता है। ये 4200 लेवल की होती है, इसका ग्रेड पे 4200 होता है। और इसी के बाद से आपका क्या बन जाते हैं, जेई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जेई, जिसका ग्रेड पे कितना होता है, 4200 होता है। यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम होगा, बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन एक एग्जाम होगा। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आप पीछे सारी चीज़ें जानते हैं कि नहीं, मतलब यहाँ से लेके सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगा, हर एक चीज़ आप जान जाएंगे।
तो एग्जाम में आप पास होंगे तब क्या बन जाएंगे, जेई बन जाएंगे। हालांकि इसका भी 4200 ही है और इसका भी 4200 ही, दोनों ग्रेड पे सेम है। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहीं से संतुष्ट हो जाते हैं, यार क्या ही दिक्कत है, 4200 मिल रहा है, वर्क प्रेशर भी कम है, टाइम भी कम खर्च होता है नौकरी में, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक ही जगह पे रहना रहता है। इसमें थोड़ा सा जेई बनने पे थोड़ा सा बहुत नंबर आप लोग आपके अंदर काम करने लगेंगे, जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती हैं, तो लोग यहीं पे रुक जाते हैं। तो जेई इस तरीके से भी एक बना जा सकता है। और ये सबके लिए, आप 12वीं पास होके आए हैं तभी के लिए भी, और ITI करके आए हैं तभी के लिए भी, और इसमें कोई भी, इस प्रमोशन में कोई भी टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। ना तो आपने डिप्लोमा किया है, ना तो बीटेक किया है, तभी भी आप RRB जेई आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद एक दूसरा तरीका क्या है कि आप जब यहाँ पे आ जाओगे टेक्नीशियन 2 में, जब टेक्नीशियन 2 में आ जाओगे, जब टेक्नीशियन 2 में आ जाओगे और जब तुम्हारा जॉब जो है 3 से 4 साल हो जाता है, कितना, 3 ईयर टू 4 ईयर, 3 से 4 साल मांगा जाता है, 3 से 4 साल हो जाता है तो आपको डायरेक्ट एक एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम होता है LDCA, ठीक है, LDCE होता है, LDCE, ठीक है, LDC का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम को यदि पास कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप क्या बन जाएंगे, जेई बन जाएंगे। यानी कि ये सारी प्रोसेस क्या कर देंगे, आप बाईपास कर सकते हैं, केवल टेक्नीशियन 1-2 से ही क्या बन जाएंगे, जेई बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। आशा करते हैं चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मतलब अब जेई यहाँ तक 2 तरीका से, एक तो सिंपल चले जाए फिर यहाँ चले जाए। तो अब ये पूछेंगे क्या यहाँ से कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत है, तो कोई टेक्निकल डिग्री की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। चाहे आप PCM कैटेगरी में हो, चाहे ITI वाले में हो, कहीं भी हो, ना तो आपने डिप्लोमा किया है ना तो बीटेक किया है, तभी भी रेलवे में जेई आप लोग बन जाएंगे। एक तीसरा क्या है कि आप किसी भी स्टेज में रहो, किसी भी स्टेज में हो, चाहे यहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो, कहीं भी रहो, और वहां से भी तुम जेई बन सकते हो। एक एग्जाम होता है GDCE का एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम से आप कहीं से भी रहो, आप आसानी से पहुंच सकते हो यहाँ पे। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको टेक्निकल जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल डिग्री होनी जरूरत है। हम कह रहे हैं आपके पास नहीं है तो इसको बाईपास कर दीजिए, तभी भी आपको जेई बनने की जो संभावना है, सोचिए कितना जल्दी आप लोग जेई बन सकते हैं। और टेक्निकल डिग्री रखे हैं तब तो यहाँ से भी जेई बन सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ें थी, आपको समझा रहा था कि RRB जेई जो है वो आप लोग बनना चाहें, आप सबसे कुछ सक्षम रहेंगे तो 7 से 10 साल लगेगा आपको, जेई आसानी से बन जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 4200 मिलने के लिए तो 7 से 8 साल लगता है, 4200 पर MCM आसानी से मिल जाता है। इसीलिए रेलवे में ये माना जाता है कि सबसे तेज प्रमोशन होता है। इतना तेज प्रमोशन किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता है। आप खुद सोचिए, 1900 से 2400, 2400 से 2800 जाने में लोग रिटायर हो जाते हैं, मतलब 2000 गेट पे लगते हैं, 2024 और 2800 में रिटायर हो जाते हैं, और आपको 4200 मिलेगा। अच्छा, इस एग्जाम को यदि आप पास भी कर जाते हैं ना, इस एग्जाम को, जेई के एग्जाम को यदि पास कर लेते हैं, फिर जेई के बाद से जानते हैं, RRB जेई के बाद से आप बन जाते हैं SSC, और ये अपने आप फिर से चालू हो जाएगा, फिर बन जाएंगे आप क्या, 4600, और इसके लिए 2 ईयर लगेगा। फिर यहाँ से आप बन जाएंगे मतलब एडिशनल डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, AD बन जाते हैं, और इसका 5400 नहीं, इसका 48 हो जाता है, क्योंकि जो प्रमोशन से आता है उसका 4800 होता है, और जो डायरेक्ट सेलेक्ट आते हैं उनको 5400 होता है। फिर यहाँ से D बन जाएंगे, या A 5400 ग्रेड पे की हो जाएगी। समझ रहे हो, प्रमोशन इतना अच्छा है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। तो जनरली एक लड़का जो होता है टेक्नीशियन 3rd से आता है, वो जनरली SSC 4600 ग्रेड पे तक तो पहुँच ही जाता है। बाकी अगर एग्जाम सब कुछ बढ़िया रहा तो आगे भी जाता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो पहुँचना एकदम ही सिंपल है। रेलवे में आते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, बहुत एक सिंपल सा फार्मूला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बहुत सारा दिमाग की भी जरूरत नहीं होती है, बस आप टाइम देते रहेंगे और निश्चित तौर पर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझे होंगे कि RRB जेई अगर बनना है तो रेलवे में आप केवल टेक्नीशियन में आते हैं, तो कोई भी डिप्लोमा और बीटेक नहीं है, फिर भी आप लोग बन सकते हैं। कैसे होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। तो आशा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ALP के पल पल के अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप मेरे जो भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे 1925777668, इस पर अपना ALP का जो भी आपका रिव्यू आता है, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसका आपको रिव्यू कर दूंगा, शायद आपको लगे हेल्पफुल
हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।